गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आगे के पार्ट में आगे का वीडियो देखा। अब शोषण विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका शोषण न हो, ऐसी शोषण विहीन समाज स्थापना का मुख्य उद्देश्य संविधान में शामिल किया गया है, जो इस अधिकार के द्वारा सिद्ध हुआ है। मनुष्य का व्यवहार बेगार प्रथा, गुलामी तथा बलपूर्वक करवाई जाने वाली मजदूरी को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन एक कानूनी अपराध माना जाता है। इस अधिकार का उद्देश्य बालकों तथा स्त्रियों का व्यवहार, जबरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना तथा बिना वेतन दिए कोई कार्य करवाने की प्रथा का अंत लाना, किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन चुकाए अथवा न्यूनतम वेतन से कम भी वेतन जबरदस्ती या बुद्धवा मंजूरी के रूप में कार्य करवाना एक कानूनी अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों में या खानों के जोखिमपूर्ण व्यवसायों का निर्माण कार्य, गैरेज, होटल या लारी गल्ला या घरेलू नौकरी के रूप में किसी भी काम पर नहीं रखा जा सकता है। बाल मजदूरी उल्लंघन कानून के अंतर्गत इस अपराध को दोषित किया गया है, जबकि राज्यों को सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिक सेवा या राष्ट्रीय कर्तव्यों को समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना अनिवार्य रूप से व्यक्ति के पास से सेवा लेने का अधिकार या सेवा बिना वेतन अथवा सेवावतन हो सकती है। अब हम देखेंगे चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार अपने मनपसंद धर्म को स्वीकार करने का, उसका पालन करने का तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नीतिमत्ता तथा स्वास्थ्य में बाधक न बने, इसीलिए कुछ आवश्यकताएं, नियंत्रणों का अधीन रखकर इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग करना पड़ता है। धार्मिक कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा करवाना आदि स्वतंत्रता के इसमें समावेश होता है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा भारत किसी भी धार्मिक सिद्धांत या मान्यताओं के आधार पर नहीं चलता। राज्य किसी समुदाय के धार्मिक मामलों या मान्यताओं के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म के संबंधित संस्थाओं की स्थापना करने पर उसका संचालन एवं व्यवस्थापन की स्वतंत्रता भी धार्मिक संस्थाओं में प्रदान की गई है। कोई भी राज्य सार्वजनिक करों, टैक्स के द्वारा निर्मित कोष का उपयोग किसी भी धर्म या संप्रदाय पर लाभ या उसके विकास के लिए नहीं कर सकती। सरकारी अनुदान के चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा धार्मिक शिविरों या धार्मिक उपासना उपस्थित रहने वाले किसी भी बाधक नहीं की जा सकता। पांचवा, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। भारत में विविध धर्मों, विविध संस्कृति तथा भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, सांस्कृतिक मूल्यों तथा उनके आधार पर रचित वर्ग समूह सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की सहायक अनुदान से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्मजात स्थान आदि कारणों से नागरिक को प्रवेश देने का इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई उम्मीदवार चुनावों में धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर मत देने की अपील करता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के अंतर्गत दोषित माना जाएगा। कोई भी राज्य कानून का निर्माण करके नागरिक या उसके किसी भी भाग पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंदगी की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन के अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता, अपना शिष्यवृत्ति जैसे कि लाभों में या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए गए उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। इस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान में महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। अब हम चौथा देखेंगे अधिकार, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। चाहे जितने अच्छे कानून का निर्माण किया जाए, मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर उनका सुचारू अमल नहीं किया जाए तो ऐसी स्वतंत्रता या ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए इन अधिकारों को भंग अथवा उल्लंघन ना करें, इसके लिए इन अधिकारों को
न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत करने के अधिकार भी मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इन संदर्भ में आवश्यकता करने पर योग्य आदेश, सूचना या आज्ञा पत्र की जारी रखने की सत्ता संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से प्रदान की गई है, जिसके लिए कोई भी उचित आपत्ति नहीं की जा सकती है। किसी भी राज्य द्वारा नागरिक को मूलभूत अधिकार के उल्लंघन की शिकायत के संदर्भ में योग्य उपाय सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सार्वजनिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा के रूप में सम्मान है। संसद कानून द्वारा इस प्रकार आदेश जारी करने का सत्ता अन्य किसी अदालत को सौंप सकती है। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा निर्मित कानून मूलभूत अधिकार के साथ सुसंगत न हो तो उनके द्वारा मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के उन कानून को रद्द कर सकता है। इस प्रकार यह अधिकार किसी नागरिक को मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायालय में जाने का अधिकार तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार का संविधान समाहित मूलभूत अधिकारों के भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है। यह अधिकार सरकारी, केंद्र, राज्य तथा विरुद्ध प्रदान किया गया है। मूलभूत अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ मूलभूत अधिकारों को स्थायी तथा जा सकता है। राज्य ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकता जिनके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त होते हो। मूलभूत कर्तव्य। भारत में प्राचीन समय से ही लोग अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति जागरूक थे। जिस प्रकार नागरिकों के अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसी प्रकार के कुछ मूलभूत कर्तव्यों का समावेश किया गया। 1976 में के संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में किया गया है कि कर्तव्यों का मूलभूत कर्तव्य के रूप में समावेश का उद्देश्य देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, अनेक उच्च आदेशों के तथा मूल्यों के प्रति नागरिक की जागृति लाकर राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों के प्रतिबद्ध बनाता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता तथा सार्वभौमिकता की सुरक्षा में अपना यथासंभव योगदान दे। देश की समाज के प्रति शांति, सुरक्षा, सद्भावना, संविधिता तथा सांप्रदायिक सौंदर्य की भावना बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पाठ्य पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर इन कर्तव्यों को दर्शाया गया है। पहला, संविधान का पालन करना तथा संविधान में व्यक्त आदेशों को संस्था राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर करना। दूसरा, स्वतंत्र संग्राम के उद्धत विचारों तथा प्रेरणादायक आदेशों का पालन, आदर करना तथा अनुसार आचरण करना। तीसरा, भारतीय की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना तथा उत्साहपूर्वक शामिल होना। पांचवा, भारतीयों के लिए सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना में वृद्धि करना, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा महिलाओं के गौरव का हनन करने वाले मुद्दों का प्रति त्याग करना। छठा, राष्ट्र की समृद्धि तथा समन्वय सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना। सातवां, जंगल, सरोवर, नदियों तथा वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, सभी जीवों के प्रति दया रखना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टि, मानववाद तथा अनुसंधान वृत्ति का विकास करना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। 11वां, अपने बच्चों को मुक्त, अनिवार्य तथा सात्विक रूप से शिक्षा देना तथा उनके माता पिता का कर्तव्य है। भारत में प्रति वर्ष 6 जनवरी को मूलभूत कर्तव्य दिवस के रूप में मनाने का निश्चित किया गया है। इन कर्तव्यों में कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नागरिक कर्तव्यों के पालन करें, इसके लिए नागरिकों को सजगता और जागृति के लाने के लिए शिक्षक को प्रयत्नशील रहकर प्रयास करना चाहिए। समाज में फैली अनेक सामाजिक बुराइयों तथा अन्यायों जैसे अदृश्य बेकार भत्ता, बाल मजूरी तथा स्त्री शोषण, जाति शोषण, हिंसा, देश प्रथा, स्त्री भ्रूण हत्या, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, वहम आदि स्थायी रूप से
समाप्त हो, ऐसे इन बातों की निगरानी रखने की जवाबदारी तथा कर्तव्य एक नागरिक के रूप में हम सभी का है। इन मूलभूत कर्तव्यों तथा हमें इनका क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यदि भविष्य के नागरिकों को, ऐसे बालकों को तथा किशोरों को इन कर्तव्यों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हो, इनके महत्व में उपयोगिता के विषय में इन्हें जानकारी प्रदान की जाए, तो भविष्य के नागरिकों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय उदारता की भावना, विश्व बंधुत्व, न्यायपूर्ण तथा शोषणहीन समाज रचना के उच्च आदेश को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे।